हेलो। थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा दोस्तों आपने। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में बिगनर्स के बारे में। अगर दोस्तों आप शेयर मार्केट में नए हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि क्या शेयर मार्केट में गैम्बलिंग होती है और क्या शेयर मार्केट में लक काम करता है। तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है और क्या यहाँ पे पैसा लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। और जो थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एंड में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस टाइप के शेयर्स आपको बाय करने चाहिए और कैसे कम रिसर्च करके आप अच्छे शेयर्स बाय कर सकते हो। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे और हम इस वीडियो को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। मैं हूं पंकज पटदार और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या शेयर मार्केट में गैम्बलिंग होती है और क्या यहाँ पे लक काम करता है, तो हम इसको एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गैम्बलिंग होती क्या है। अब मान लो मेरे पास एक कॉइन है, अगर मैं उसको ऊपर उछालता हूँ तो मेरे चांसेस दो है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो है 50-50% की। अब इन केस अगर मैं अपने फ्रेंड से एक शर्त लगाता हूँ कि अगर हेड आया तो मैं उसे 1000 रुपीज़ पे करूंगा, अगर टेल आया तो वो मुझे 1000 रुपीज़ पे करेगा। अगर ये शर्त मैं उससे लगाता हूं तो मेरे 50% चांसेस ये है कि मैं पैसा जीत जाऊंगा या 50% चांसेस है कि पैसा हार जाऊंगा। अब क्या हुआ कि अगर ये करता हूं तो एक तरह से मैं अपने 1000 रुपीज़ के साथ गेमलिंग कर रहा हूं, एक तरह से जुआ खेल रहा हूं। और अगर बाई चांस अगर हेड भी आ गया और मुझे 1000 रुपीज़ मिल भी गए तो ये मेरा लक है कि मुझे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वहां पे मुझे लक ने काम कर दिया। क्योंकि ये कोई मैं ज्योतिष तो हूं नहीं कि मैं बता सकूं कि हेड ही आएगा। वहां पे एक तरह से एक लक नहीं काम किया है, एक तरह से ये होता है गैम्बलिंग और यहाँ ऐसे लक काम होता है। वहीं स्टॉक मार्केट में लोग कैसे गैम्बलिंग करते हैं हम इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रेंड का फोन आता है, वो मुझे बोलता है कि भाई तुझे 1000 रुपये से 100 शेयर्स बाय करने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस कंपनी को बाय कर लूंगा। अब मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ मेरे फ्रेंड पे ट्रस्ट किया कि उसने बोला है तो मैंने खरीद लिया। मुझे नहीं पता कि वो क्या समझ के बोल रहा है या क्यों बोल रहा है या उस कंपनी के बारे में क्या देखा है उसने, क्या रिसर्च करी, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसने बोला मैंने खरीद लिया। तो ये क्या हुआ, एक तरह से गैम्बलिंग हुआ है, क्योंकि मैंने उस पर सिर्फ ट्रस्ट किया है। अगर लॉस भी हो गया तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, पर चांसेस क्या है कि यहाँ पे भी 50% के हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से जुआ हुआ है। अब वहीं अब जो सेकंड गलती करते हैं, अब बहुत सारे लोग टीवी में देख लेते हैं, न्यूज़ वगैरह में देख लेते हैं कि आज ये मार्केट ऊपर गया है या ये नीचे गया तो इसको बाय कर लो, इसको सेल कर लो। वो भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं कि वो जो शेयर्स आप खरीदोगे वो ऊपर ही जाएगा। क्योंकि आप किसी और के कहने पे किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करोगे तो वो आपके पैसे के साथ गैम्बलिंग आप खुद करोगे, ना कि मार्केट करता है। आप अगर किसी के कहने पर अगर शेयर खरीद रहे हो तो ये गैम्बलिंग आप खुद करते हो अपने पैसे के साथ। और अगर आपका लक अच्छा है तो एक दो बार आप पैसे का प्रॉफिट भी कर लोगे, पर हर बार ऐसा नहीं कर सकते आप। तो दोस्तों इस चीज को बिल्कुल आप अवॉइड करिए कि किसी के कहने से बिल्कुल भी आप शेयर्स को बाय न करें। इस चीज को जितना जल्दी अवॉइड करोगे उतने मार्केट में लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। अब जो सेकंड चीज आती है वो है कि क्या शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेनी पड़ती है, कि क्या ये मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ या कोई बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्या रिस्क नहीं है, क्या उसमें मुझे रिस्क नहीं है, क्या वो जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें कोई 100% की श्योरिटी तो है नहीं कि वो मुझे प्रॉफिट करके ही देगा या बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि रिस्क तो उसमें भी है। जो अब मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसके पीछे एक रिसर्च कर सकता हूँ कि जो मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ मार्केट में, उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, वो प्रोडक्ट कितना चलेगा मार्केट में और वो मुझे कितना प्रॉफिट करके दे देगा, और कैसे मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ, कैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, कैसे सेल्स कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं रिसर्च करूँगा और कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं सिर्फ अनुमान लगाऊंगा और रिसर्च करूँगा और देन आफ्टर उस पर वर्क करूँगा। तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। उसी प्रकार अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को अगर बाय करते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो वो पिछले 5 या 10 साल में कितना ग्रो कर चुका है और आज कि कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, और आने वाले 5 या 10 साल में कितनी डिमांड रहेगी उस प्रोडक्ट की। तो आप क्या करोगे कि अगर उस कंपनी के अगर खरीदोगे तो आप जितने शेयर्स खरीदोगे उतने शेयर्स के आप मालिक बन जाओगे, उस कंपनी के ओनर बन जाओगे।
तो उसी प्रकार आप किसी कंपनी के शेयर्स के साथ साथ उस कंपनी के बिजनेस को भी बाय कर रहे हो, तो आपको सारी चीज़ों का एक रिसर्च तो करना ही पड़ेगा अगर शेयर खरीदने से पहले। उससे क्या हुआ कि आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप अगर उसका पास परफॉर्मेंस देख लोगे और आपको लगेगा कि आगे भी अच्छे ग्रो करेगी, तो आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी और आपके रिटर्न मिलने के अच्छे चांसेस ज़्यादा हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो हम इसको समझते हैं एक सरल भाषा में। अब दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या आपका कोई प्लान भी है अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो यहाँ पे आप कम से कम अमाउंट लेके आए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 5 से 7 हज़ार रुपये भी अगर मार्केट में लेके आए तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको क्या है कि अभी आपको नॉलेज की जरूरत है, आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो वो आप धीरे धीरे जब मार्केट में काम करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। उससे क्या होगा कि आप कम अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो आपकी रिस्क भी कम होगी और आपके पैसे डूबने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे सीख रहे हो इस मार्केट। अब अगर ये भी नहीं करते हो आप, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप वर्चुअल मनी वहाँ की यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक का पैसा, वर्चुअल पैसा जो यूज़ कर सकते हो और उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। उससे ये होगा कि आप जिस कंपनी को बाय कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से मिलता रहेगा और क्या होगा कि आपको उसमें लॉस भी नहीं होगा और आपका धीरे धीरे नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो और आपको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट भी होगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और कैसे आपको प्रॉफिट निकल रहा है। वो सारी चीज़ें आप उस वर्चुअल मनी के साथ सीख सकते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो बिना किसी पैसे के, तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे आपको एक लगे कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए कि हाँ मैं अब अच्छे से सीख गया हूँ, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको फिर रिस्क भी कम होगी और आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो फोर्थ चीज़ आती है कि क्या शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। ये बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करिए कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए या आपको कोई डिग्री चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप कोई ऐसी कंपनी बताएं या कोई ऐसा बिजनेस बताएं जिस कंपनी के आप पिछले 5 या 10 साल से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो और आपको लगता है कि आज भी वो प्रोडक्ट बहुत डिमांड में है। तो ऐसी कंपनी आप खुद ही ढूंढिए कि ऐसी कौन सी ऐसी कंपनी है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, FMCG कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी जिसके हम प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और हमें ये भी पता है कि आज जो प्रोडक्ट वो हम यूज़ कर रहे हैं वो आज भी चल रहा है और आने वाले टाइम में भी अच्छे से ग्रो करेगा। अब जैसे कुछ कंपनियां हो गई, जैसे HUL हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, फिर गोदरेज हो गई, फिर जिलेट करके हो गई, फिर एक कोलगेट है। ऐसे करके बहुत सारी कंपनी है जिसके हम शेयर्स को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी इतने टाइम से अच्छे से वर्क कर रही है और हम इस प्रोडक्ट को अच्छे से बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ये प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डेली नीड की चीज़ें हैं। अगर मान लो मार्केट में रिसेशन भी आ गया या जैसे कोविड-19 जैसी कुछ बीमारियां भी आ गई, तो ये बिजनेस ऐसा है ना, ये तो हमेशा ही चलेगा, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को हमेशा ही यूज़ करेंगे। तो आप ऐसी कंपनी भी फाइंड कर सकते हो, पर उसमें आपको फाइंड करना है, आपको थोड़ी उस पर रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि जिस कंपनी को आप बाय कर रहे हो तो उस कंपनी के ऊपर कहीं कर्ज तो नहीं है बहुत सारा, तो आप उसको भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनी के ऊपर कर्ज भी होता है, उससे क्या होगा कि आपको बहुत लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप वैसी भी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी आपको, या थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। वैसे बैंकिंग सेक्टर में देखो तो SBI हो गया, HDFC हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ICICI हो गया, ऐसे करके बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर भी है, उसमें से आपको एक अच्छा सा शेयर्स बाय कर सकते हैं। फिर ऑटोमोबाइल्स कंपनी में भी है, जैसे फार्मा कंपनी है। ऐसे करके आपको ढूंढना है कि आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो उस पर आपको ट्रस्ट है या नहीं है। अगर है तो आप उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो, पर उसके पीछे भी आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे करके अच्छे शेयर्स फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए।